लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की गई है। कश्मीर के शोपियान में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी है। आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी, जिसमें एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला सामने आ रहा है। 2 कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके आतंकियों ने गोली मारी है, जिसमें एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम सवाल इस घटना के बाद अब खड़े हो जाते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आतंकियों की ये जो कोशिश है वो नाकाम क्यों नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से संवाददाता मंजूर मीर से बात करते हैं। मंजूर, आपके पास इस बारे में और क्या जानकारी है? क्योंकि पहले राहुल भट्ट के बाद लगा था कि शायद अब नकेल कस लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर से खतरा अभी भी टला नहीं है। बिल्कुल अमित, पिछले 24 घंटे के भीतर ये दूसरी घटना है। कल गोपालपोरा बड़गाम ज़िले में भी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी पर एक ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और आज सुबह जो है, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि शोपियान इलाके में जो है एक कश्मीरी पंडित पर जो है फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं और एक की डेथ हो गई है। और इस हमले की जिम्मेदारी जो जानकारी मिल रही है, TRF मिलिटेंट संगठन जो लश्कर तैयबा का एक विंग है, उन्होंने कबूल कर ली है। और उन्होंने पहले ही 15 अगस्त से पहले ये साफ कर दिया था कि वो लगातार कश्मीर में जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग, खासकर कश्मीरी पंडित हैं, अगर वो कश्मीर छोड़कर नहीं जाते हैं तो उन पर इस तरह के हमले जारी रहेंगे। और 15 अगस्त के समारोह पर जब पूरा देश, खासकर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा था, तो उसी रात माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के एक पिकेट पर जो है कल रात ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। और अब कुछ घंटे बीत जाने के बाद ही ये दूसरी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं मंजूर के ऐसे 3 लोग हैं जिन पर ये टारगेट किलिंग की गई है, जिन पर हमला किया गया है। कल रात भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। आज सुबह भी 2 कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गए हैं। आतंकी हमले में कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की मौत की खबर सामने आ रही है। पंडित प्रीतिम्बर जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन पर भी फायरिंग की गई थी आतंकी संगठनों की तरफ से। तो एक बार फिर से घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश आतंकी संगठनों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त पे अमित हमने तस्वीरें देखी थी, जो बदले हुए कश्मीर की तस्वीर सामने आ रही थी। हाथ में तिरंगा था और मुंह पर जयकारे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद के। बिल्कुल, और जो तस्वीरें आई थी उसी तस्वीरों से बौखलाए इन कायर आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर ही हमला करना अपना बहादुरी समझा, जबकि वो कायर हैं और यही वजह है कि निहत्थे लोगों को टारगेट करते हैं। और उन्होंने एक बार फिर से पंडित सुनील भट्ट की हत्या कर दी है और दूसरे पंडित प्रीतम्बर कुमार इस वक्त जख्मी हैं। शोपियान का इलाका आप देख सकते हैं कि जो शोपियान जो है साउथ कश्मीर का इलाका है और पुलवामा से काफ़ी करीब पड़ता है श्रीनगर के। आप साउथ में जाएंगे तो पुलवामा, उसके बाद शोपियान, पास में अनंतनाग है। ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आतंकवादी। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ इन इलाकों में ऑपरेशन चलाकर एक के बाद एक यहाँ पर आतंकवादी को ढेर किया गया है। सबसे ज़्यादा हाल ही में लातेर को गिराया गया था, जो कि कह सकते हैं कि किल पिट। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अपडेट मिला है, जो सुनील भट्ट थे उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन जब वो अपने सेब के बाग में गए थे बिना सिक्योरिटी के, तब उनको टारगेट किलिंग यानी कि तब उनको गोली मारी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नज़र रखी जा रही थी। पहले से देखी की गई होगी कि सुनील भट्ट कब बिना अपने जो गार्ड है उनके पहुंचते हैं बाग में और उनको फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि इस इलाके में जिस तरह से पिछले दिनों ऑपरेशन चलाया गया और यहाँ पर एक के बाद एक आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें वो आतंकवादी भी था जो राहुल भट्ट का गुनहगार था। उस इनामी आतंकवादी को भी हाल ही में ढेर किया गया है। एक तरफ इनामी आतंकवादी को ढेर करना, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा के दौरान बढ़ चढ़ के यहाँ पर कश्मीर के लोगों का, घाटी के लोगों का हिस्सा लेना। अनंतनाग जहाँ पर तिरंगा दिखता नहीं था, इस बार वहाँ पर सड़कें तिरंगे से पटी हुई थी, सड़कों पर लोग उतरे थे, क्योंकि हॉटबेड माना जाता है टेररिस्ट का ये अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान। और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि उनके ज़मीन खिसक रही है, और यही वजह है कि एक बार फिर से लोगों के अंदर दहशत पैदा करने के लिए उन्होंने मासूम लोगों को टारगेट किया, निहत्थे लोगों को टारगेट किया। और एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि घाटी में कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या कर दी जाती है। तो अपने आप में बताता है कि ये आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, अगर कायर हैं, इसी वजह से वो निहत्थे लोगों पे हमला करते हैं। और दूसरी बात है, जो तस्वीरें आई थी
75वें सालगिरह की देश की आज़ादी के जश्न में जिस तरह से घाटी के लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और खास तौर पे जो साउथ कश्मीर में जो तस्वीर बदली है, उसी का आप कह सकते हैं कि बदला लेने के लिए या फिर उनकी जमीन जो खिसक रही है आतंकवादियों की, उसे एक बार फिर से पाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए यह हत्या की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।